नंदी जो है गो गौ सेवा का एक तरह से प्रतीक है कि जितने ऋषि रहा करते थे उनके आश्रमों में गाय रहा करती थी। ठीक है, तो लोगों ने सोचा कि चलो गाय का एक प्रतीक है नंदी, तो नंदी को बैठा देंगे तो कम से कम जो साधना करने वाले लोग हैं वो गाय से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी साधना, अगर आप योग के साधना करते हो या मुक्ति की साधना करते हो, तो जब तक आप गाय से नहीं जुड़े रहोगे ना, तब तक आप मुक्ति प्राप्त भी नहीं कर पाओगे। गाय में नंदी से या गाय से, दोनों में। बैल इसलिए कि बैल जो है बल का प्रतीक है। ठीक है ना, बल का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, उद्यम का प्रतीक है। ठीक है, तो बल रहेगा तो ही तो साधना कर पाओगे ना। ठीक है, बल क्या है? बल, ये जो है नंदी जो है एक तरह से जो है आपके भीतर की जो शक्ति है उसका प्रतीक है नंदी। ठीक है, कि आपके अंदर भी एक बैल की तरह शक्ति है। ठीक है, जिसका उपयोग करके आप जो है अपने भीतर बैठे हुए शिव को जागृत कर सकते हो। ठीक है, इसको वाहन इसलिए कहा गया है कि आपको अपने बल से, आप अपने बल से उस ब्रह्म तक पहुंच जाओगे, इसीलिए उसको साधन कहा गया। ठीक है, मतलब आपके अंदर बैल जैसी शक्ति है परंतु आप उसका उपयोग नहीं करते हो। ठीक है, कुंडलिनी को जागृत करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, इसलिए बैल पे बैठा जाता है। शक्ति, पहले बैल को प्राप्त करो, मतलब अपने अंदर शक्ति को जागृत करो। शक्ति नहीं रहेगी, मैंने कहा ना कि अगर शक्ति नहीं है तो कुंडलिनी जागृत कर लोगे तो संभाल नहीं पाओगे, इसलिए बैल पे बैठा जाता है। इसलिए भगवान शिव ने सबसे पहले एक बैल को अपने साथ रखा कि क्योंकि साधन तो यही रहेगा, अगर ये हमें नहीं उठा के ले जाएगा तो हम जाएंगे कैसे, सवारी किस पे करेंगे। तो आपके अंदर बल होना चाहिए। तो बल भी योग में, योग की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बल भी होना जरूरी है। इसीलिए जब तक जवानी है, जब तक शरीर में बल है, तब तक ब्रह्म की तरफ लग जाइए, बुढ़ापा में कुछ नहीं होता है। ठीक, आध्यात्म बुढ़ापा के लिए है ही नहीं है। असल में बता दूं, जो लोग सोच रहे हैं ना कि अंतिम समय में साधना करेंगे तब करेंगे, बुढ़ापा तो दर्द और पीड़ा और मरने का समय है। ठीक है, जो कभी नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे, डॉक्टर, केवल हॉस्पिटल दौड़ोगे आप। ठीक है, और कुछ नहीं करोगे आप। घुटने नहीं उठ रहे हैं, पैर नहीं उठ रहे हैं, चल नहीं पा रहा हूँ, दर्द कर रहा है, मेरे शरीर में पीड़ा है, मैं क्या बैठ। एक लोग हैं पता है, उनकी बड़ी इच्छा है, मैंने कहता हूँ आप जुड़ो, तो बोले कि इतना दर्द होता है कि मैं आपकी बात सुनूं कि मैं अपनी दर्द को छुपाऊं। ठीक है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो जो अभी आपके पास उम्र है, अभी हाथ पैर चल रहे हैं, तो ब्रह्म को के तरफ बढ़ लो आगे। ठीक है, तो कुछ मिल जाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत करिए ना, इसी जन्म में मिल जाएगी। जाना होना कुछ नहीं है, कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है। जब आपको, अभी तो आप जितना शास्त्रों को बताया जा रहा है उसका पालन करते रहो, आप उसका उपयोग अपने जीवन में करो, उसके उसका प्रयोग करते रहो आप। हाँ, यम नियम का पालन करो आप। सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह। ठीक है, योग दर्शन आप, तो पहले सत्य का,
झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए, सत्य का पालन करिए। अहिंसा, कभी किसी जानवर की हिंसा मत करिए, ठीक है। चोरी मत करिए, ठीक है, चोरी मत करिए, ठीक। ब्रह्मचर्य का पालन करिए, हाँ, मन वचन काया से, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ब्रह्म की चर्या का आचरण करिए। और अपरिग्रह, जितनी आवश्यकता है उतने धन की को अपने पास रखो, ज़्यादा इकट्ठा मत करके रखो, ठीक है। ज़्यादा धन हो गया तो फिर दान कर दीजिए, नहीं तो चिंता बनी रहेगी कि चोर लेके चला जाएगा। ठीक है। जितना भी हो अपने जीवन का 10% तो दान करिए, ठीक है। वो भी अच्छे लोगों को दान करिए जिनको आवश्यकता है। और दान आपका अच्छी जगह होना चाहिए, जिनका दान पे वीडियो इतना बना हुआ है, दान पे सुनिए, दान पे करीब 5-6 वीडियो है। दान उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिसको आवश्यकता है। अब दान उसको मत करिए जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो। समुद्र में पैसा फेंकने से क्या मतलब है? समुद्र में पानी फेंकने से कुछ फायदा है? एक लोटा समुद्र में पानी फेंकोगे तो कोई असर नहीं करेगा। इसलिए वहां दान करिए जहां पे आवश्यकता है, जहाँ पे अच्छा काम हो रहा हो, जहाँ पे आध्यात्म का काम हो रहा हो, राष्ट्र का काम हो रहा हो, है ना, वहाँ पे दान करिए। ठीक है ना। अभी अवसर है, अभी दान से पुण्य का फल मिलता है, ठीक है। दान करने से जो है पुण्य बढ़ता है। पुण्य जब बढ़ेगा तो, और दान जो करता है ना उसको मिलता भी है। ये भी आप जितना दान करेंगे उतना पुनः वापिस आपको हो जाता है। आज का दिया हुआ फिर आपको कल मिल जाता है, इसलिए देना चाहिए। आप दिए नहीं तो आपको मिलता भी नहीं। तो गौशाला में देखिए ना, जिनको ज़रूरत हो उनको दान करिए। बहुत सी गौशालाएं ऐसी हैं जो अपना पेट भर रही हैं, तो उनको दान करने से कोई मतलब नहीं है जी। जहाँ पे देखो ना उभरता हुआ हो, जहाँ पे आवश्यकता हो वहाँ दान दो। दान ऐसी जगह मत दो जिसका पूरा पेट भरा हुआ हो, ठीक है। अब बाबा रामदेव को दान करने से क्या मतलब है? ठीक है, दान तो जहाँ आवश्यकता है, जहाँ पे लोग उभर रहे हैं उनको दान दीजिए। ठीक है, ठीक है।